हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 10 अगस्त 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक बात और, आपको इस क्लास का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आप इस क्लास का PDF जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो आपको डेली की क्लास का PDF वहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, ये थी आपके लिए ज़रूरी सूचना। अब देखिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त। और अगर हम बात करें कि पहला अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस कब मनाया गया था, तो पहला अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस 9 अगस्त 1995 को मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है अगस्त 2024 में भारत ने किस देश के साथ सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है वो न्यूजीलैंड, फिजी और तिमोर रिश्ते की यात्रा पर गई हुई हैं, तो वहाँ पर सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत के लिए अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले PR श्रीजेश ने हाल ही में किस खेल से संन्यास ले लिया? तो इन्होंने हॉकी, क्रिकेट, बॉक्सिंग, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। तो अभी आप लोग जानते हैं कि ओलंपिक में भारत की जो हॉकी टीम है वो कौन सा मेडल जीत कर आई है? ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई है। तो उसी टीम में PR श्रीजेश ने हाल ही में किस खेल से संन्यास लिया है? इन्होंने जो है वो हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसमें कप्तान कौन थे, तो हरमनप्रीत सिंह इसमें कप्तान थे। पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में अब तक कितने पदक जीते हैं? तो इन्होंने 13 पदक जीते हैं, 8 स्वर्ण जीते हैं, 1 रजत जीते हैं और 4 पदक कांस्य जीते हैं। 2024 अगर पेरिस ओलंपिक में पुरुष हॉकी स्पर्धा में शीर्ष गोल करने वाले खिलाड़ी कौन थे, तो ये थी हरमनप्रीत सिंह। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चौथी, कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग की मेजबानी किस देश ने की? बांग्लादेश, भारत, नेपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो वॉलीबॉल नेशंस लीग है इसकी जो मेजबान कंट्री थी नेपाल। ठीक है, और जीतने वाला देश कौन है? जीतने वाला देश है हमारा देश भारत। और उपविजेता कौन है? उपविजेता इसमें है नेपाल, मतलब भारत ने नेपाल को हराया है। और ईरान जो है वो मतलब भारत ने गोल्ड जीता है और नेपाल ने सिल्वर जीता है और ईरान ने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता है। ठीक है, अगर हम बात करें कावा की, तो कावा की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन। ठीक है, सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में सेबी ने किसे MCX के MD एंड CEO के रूप में मंजूरी दी है? साधना सक्सेना, प्रवीणा राय, राजीव रंजन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है प्रवीणा राय। ठीक है, सेबी आप लोग जानते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, MCX मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है? ऑप्शन हैं दिल्ली एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली एयरपोर्ट पर। हाल ही में भारत और किस देश ने अपना विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, सेशेल्स, न्यूजीलैंड, जाम्बिया या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है जाम्बिया। ठीक है, तो कहाँ पर विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है? जाम्बिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है? तिमोर लिस्ते, न्यूजीलैंड, फिजी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। आप लोग जानते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं वो तीनों देशों की यात्रा पर गई हुई हैं, तिमोर लिस्ते, न्यूजीलैंड और फिजी की। तो न्यूजीलैंड में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है। ठीक है, अभी आप लोग ये भी जानते हैं कि जो हमने पढ़ा है कि राष्ट्रपति को फिजी का जो है वो सर्वोच्च पुरस्कार नागरिक सम्मान जो है दिया गया है वहाँ पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारतीय दल में किसे चुना है? नीरज चोपड़ा, PR श्रीजेश, शुभांशु शुक्ला या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, PR श्रीजेश। ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन IOA जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने समापन समारोह के भारतीय दल में चुना है PR श्रीजेश को। पहले अभी हमने पढ़ा था कि मनु भाकर को भी चुना है, तो मनु भाकर को भी चुना है और PR श्रीजेश को भी चुना है। ठीक है, नीरज चोपड़ा की अगर हम बात करें तो ये अभी भाला फेंक में सिल्वर मेडल लेकर आए हैं। शुभांशु शुक्ला की अगर हम बात करें तो जो गगनयान है वहाँ मिशन गगनयान के लिए जो इसरो वहाँ पर यात्री भेज रहा है, तो शुभांशु शुक्ला वहाँ पर ग्रुप कैप्टन, इनको जो पहली प्रेफरेंस है वो शुभांशु शुक्ला है। ठीक है,
हाल ही में किसने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभाला है? ऑप्शन है विकास लखेरा, अनुपम कपूर, संजय शुक्ला या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अनुपम कपूर। ठीक है, सशस्त्र बल आर्म्ड फोर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ चिकित्सा सेवा के जो महानिदेशक है उनका पदभार संभाला है अनुपम कपूर ने। ठीक है, नेक्स्ट है रिवीजन कल की क्लास का। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो यह है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य या राज्यों ने अभी तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं किया है? तो पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, केरल, किसी ने भी लागू नहीं किया और राज्यसभा में इस बात की सूचना दी गई है। ठीक है, वर्तमान पॉलिसी रेपो दर क्या है? तो ये रखी है 6.5% और ये जो है लगातार 9th टाइम 9वीं बार जो है वो इसको अनचेंज रखा गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो मौद्रिक नीति समिति होती है उसके द्वारा। इसरो किस रॉकेट के माध्यम से अपना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 08 जिसको हम बोलते हैं EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 08 प्रक्षेपित करेगा? तो कौन से SSLV-D3। ठीक है, जो SSLV-D3 है उससे लॉन्च करने वाला है। ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल और ये डेवलपमेंट की बात है डी से यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो ये माइक्रो रिमोट सेंसिंग उपग्रह है और कब इसको लॉन्च किया जा रहा है? 15 अगस्त 2024 को इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया है? तो कहाँ पर किया है? ये किया है लद्दाख के अंदर। जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा है उसके वहाँ पर लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास किया है और ये जो हाई एल्टीट्यूड पर युद्ध होते हैं उनका अभ्यास ये है, युद्ध अभ्यास है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु व्यक्तियों के लिए 2 बच्चे वाली नीति को खत्म किया है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, जनसंख्या को ध्यान में रखकर ये बात कही गई है। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये 8 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम किस देश से संबंध रखते हैं? तो कौन से देश से हैं? पाकिस्तान से संबंध रखते हैं। ठीक है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 पेरिस ओलंपिक में किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो स्पेन को हराया है, ये भी आपको ध्यान रखना है और फिर कांस्य पदक जीता है। हाल ही में SBI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है CS रेड्डी को, ये भी आपने ध्यान रखना है। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया के जो पहले होलोग्राफी नोट है वो कौन सा देश लॉन्च करेगा मतलब अब ये हो चुके हैं लॉन्च। तो कौन से देश ने लॉन्च किए हैं? ये जापान ने लॉन्च किए हैं। सही आंसर दिया है जिन्होंने भी आंसर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है बांग्लादेश। आज की जो वीडियो है उसका क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये भी आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है आपके पास शेख हसीना, मोहम्मद यूनुस, मुस्तफ़ा सुलेमान, क्रिस्टन माइकल। ठीक है, तो सही आंसर क्या है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं ग्रुप के अंदर। वहाँ पर आपको डेली जो है वो वीडियो की PDF मिलने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए।